सो फुल मेंबर के साथ सीरीज हो या फिर ऑस्ट्रेलिया का टूर हो या फिर इंडिया के चक्कर लगने हैं और उसके बाद श्रीलंका में भी जाकर के कुछ मैचेस खेलना, ये सब कुछ है कैलेंडर 2025 में। जी हाँ, बहुत दिन से हम इंतजार कर रहे थे कि यार कब कैन रिलीज करेगा 2025 का कैलेंडर। तो अब जाकर के हमारे पास पूरा कैलेंडर आ गया और कैलेंडर बहुत बड़ा है। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे डोमेस्टिक लीग्स हैं, जैसे आपको सीनियर टीम है, विमेन टीम है, मेन टीम्स के बहुत सारी चीज, मतलब ओवरऑल बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन फिलहाल हम जिस पर फोकस करेंगे वो है सीनियर मेंस की तरफ, और सीनियर मेंस का जो टूर है, और इस बार इनफैक्ट टूर ही बहुत ज्यादा है। नेपाल टीम नेपाल में कम और दूसरे देशों में जाकर के काफी मैचेस खेलने वाली है, जो कि एक पॉजिटिव पार्ट है, लेकिन कुछ नेगेटिव्स भी है, उस पर भी नजर डालेंगे। लेकिन इसका जो निचोड़ है वो ये है कि नेपाल पूरा पूरा फोकस जो है वो T20 वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने की तरफ कर रहा है। खैर, सबसे पहले ये साल शुरू होता है अप्रैल से। जी हाँ, जनवरी फरवरी मार्च से नहीं, क्योंकि ये 3 महीना पूरा रेस्ट जोन गया, जैसा हम बात भी कर रहे थे कि भैया जैन फेब निकल गया, मार्च में भी कुछ खास है नहीं, तो ये पूरा वेकेशन टाइम था इस टीम के पास। लेकिन अब जो टीम है वो लग जाएगी अपने काम में। सो अगर 2025 का आपको इंटरनेशनल फिक्सचर बताऊं तो सबसे पहले ये शुरू होता है अप्रैल से। अप्रैल 9 से हांगकांग में क्वाड्रेंगुलर सीरीज है, मतलब 4 टीमों की सीरीज है, जिसमें हांगकांग, नेपाल, कतर और नामीबिया, ये 4 टीम है। तो अप्रैल में शुरुआत हो जाएगी, यहां आप थोड़ी सी T20 सीरीज देखोगे। लेकिन असल जो शुरुआत होगी वो होगी मई में, क्योंकि उसके जस्ट बाद जून में आपको आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 खेलना है। सो हम हमेशा देख रहे हैं कि भाई ओडीआई जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वी ऑल नो के कोचेस आ जाएंगे, बट कब आएंगे कैसे आएंगे पता नहीं, लेकिन इससे पहले कोचेस आ जाएंगे। और यहां पर जो जून में आप CWC L2 खेलोगे, उससे जस्ट पहले अप्रैल में तो आपने क्वाड्रेंगुलर सीरीज देख ली, लेकिन मई में 15 दिन का यूके का टूर है। उसमें कैलेंडर में जो लिखा है वो लिखा है May 15 to 30 प्री यूके टूर, प्री टूर टू यूके। अब प्री टूर टू यूके का मतलब सिर्फ ये समझ में आ रहा है कि जो भी वहां पर लोकल टीम होंगी, जो वहां की ए टीम होंगी, उन टीम से मोस्ट प्रोबेबली नेपाल जो है वो मैचेस खेलेगा, ओडीआई के मैचेस खेलेगा एज अ प्रिपरेशन। सो प्रिपरेशन से मतलब है कि वहां की जो लोकल टीम है उनसे ही खेलेगा। जब आप आईसीसी CWC L2 खेलने स्कॉटलैंड, नेपाल और नीदरलैंड जब आपस में भिड़ेंगे, उससे पहले छोटा सा एक प्रिपरेशन 15 दिन का एक टूर रखा गया, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन है। हालांकि इस पर हम बहुत ज्यादा फिलहाल क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ओडीआई का मामला है। जब हम T20 की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पर हम सवाल बड़े बड़े कर सकते हैं, लेकिन ओडीआई बिकॉज नेपाल के लिए एक स्ट्रगल वाली चीज है। तो यस, यहां पर जो मिले हमें उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहिए, जब तक हमारी परफॉर्मेंस ना बोले, बिकॉज पिछले साल हमारी परफॉर्मेंस नहीं बोली बिल्कुल भी। सो लेट्स होप कि इस बार जब जून में हम CWC L2 खेल रहे होंगे तो वहां पर हमारी परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी सी निकल कर आए, तो दैट हम आगे वाले टाइम में थोड़ा ब्रॉडली इस बारे में बात कर सके। बट यस, मई में यूके का टूर है 15 दिन का, 15 से 30। उसके बाद आप जून में CWC L2 देखोगे, फिर वहां पर आपको ओडीआई का जो मामला है वो पूरी तरह से शट डाउन होता हुआ दिखेगा। और इसके बाद जून से ही इनफैक्ट आपको स्कॉटलैंड और नेपाल की जब T20 सीरीज होगी, वहां से ही आपको T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर की झलक दिखनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले आप जून में स्कॉटलैंड वर्सेस नेपाल T20 बाइलैटरल सीरीज देखोगे, वहां पर आपकी T20 बाइलैटरल सीरीज हो गई, दोनों टीमों ने आपस में खेल लिया। फिर उसके बाद यहां से टीम खेल करके आगे बढ़ेगी, फिर वो टीम जाएगी श्रीलंका। अब श्रीलंका में हमने काफी बार देखा है कि डेवलपमेंट टीम से मैचेस होते हैं, यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि कैलेंडर में जो मेंशन है वो लिखा हुआ है प्रिपरेशन कैंप फॉर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर। सो T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो है उसका प्रिपरेशन राउंड होगा सबसे पहले श्रीलंका में जुलाई में। जुलाई आप वहां पर मैचेस खेलोगे, जो भी आप डेवलपमेंट टीम से खेलो, जिससे खेलो। ए टीम का ऐसा कोई मेंशन नहीं है, अगर होता तो ज्यादा बेहतर होता। वैसे इसका इंतजार रहेगा कि कौन सी टीम वहां पर हमें मिलेगी। अगर बिल्कुल डेवलपमेंट मिली तो शायद थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हो सकता है उसका। फिर आप अगस्त की तरफ बढ़ोगे, जुलाई हो गया, अगस्त में आप श्रीलंका से निकलकर इंडिया आ जाओगे। इंडिया में पॉकेट कैंप्स होंगे डिफरेंट प्लेसेस में। अब डिफरेंट प्लेसेस का मतलब ये है कि हो सकता है टीम जो है वो कुछ टाइम मे बी बैंगलोर में दिखे, जैसे पिछली बार दिखी थी। हो सकता है कुछ टाइम टीम जो है ग्रेटर नोएडा में दिखे, हो सकता है नागपुर में, कानपुर में, किसी अलग अलग जगह में आकर के वो मैचेस, गुजरात में या फिर और किसी जगह में आकर के मैचेस खेल सकते हैं, जिस तरह हमने पिछली बार भी देखा था। कुछ उसी तरह से इस बार भी फोटोकॉपी होगा, इस बार भी आपको उसी तरह से। लेकिन यहां पर यह है कि T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर होगा, तो उसी की प्रिपरेशन में पहले श्रीलंका, उसके बाद फिर इंडिया आएगी टीम और यहां पर आकर के कुछ टाइम खेलेगी। लेकिन इसके बाद जो है वो है ऑस्ट्रेलिया के साथ।
ऑस्ट्रेलिया, यस, ये एक बड़ा नाम है, ये एक अच्छा नाम है, लेकिन वहां पर भी आप जाओगे प्रिपरेशन सीरीज ही खेलने। सो नेपाल जाएगी ऑस्ट्रेलिया, वहां जाकर के T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर की प्रिपरेशन सीरीज खेलेगी। अब उसमें टीमें कौन कौन सी होंगी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया टॉप एंड T20 सीरीज हुई थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश की कुछ टीम्स थी, जहां पर बांग्लादेश की ए टीम थी, जहां पर पाकिस्तान की ए टीम थी। सो ये वही वाली मोस्ट प्रोबेबली लीग होगी जिसमें नेपाल इस बार आपको खेलती हुई दिखेगी। सो ये भी आपको T20 वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन का प्रिपरेशन मैच ही होगा, लेकिन यहां पर कुछ बिग बैश की टीम हो सकती हैं। यहां पर लास्ट ईयर पाकिस्तान की ए टीम गई थी, बांग्लादेश की ए टीम गई थी। सो हो सकता है कि इस बार आप इन्हीं सब टीम्स के बीच में नेपाल को भी खेलते हुए देखो। अब टीम वो एग्जैक्टली कौन कौन सी होंगी ये हमें थोड़े टाइम पता चलेगा, लेकिन लास्ट ईयर का जो ये पूरा टूर्नामेंट था ये काफी अच्छा था। सो इस बार वी आर होपिंग कि हमारा जो सबसे एक्साइटिंग टूर्नामेंट ओवरऑल होगा वो यही ऑस्ट्रेलिया वाला टूर होगा। इससे पहले भी चल रहे होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट जो लेकर आएगा वो यही लेकर आएगा जब ऑस्ट्रेलिया वाला टूर चल रहा होगा। फिर इसके बाद अगर आप डोमेस्टिक की तरफ देखेंगे, हालांकि मैं उसको अलग से कवर करूंगा, तो यहां पर एक एनपीएल का मिनी ऑक्शन भी होगा। बहुत सारे प्लेयर्स हैं और मिनी ऑक्शन हर साल होता है हर टूर्नामेंट्स में। सो यहाँ पर आप एनपीएल का मिनी ऑक्शन भी देखोगे, उसके बारे में सेपरेटली कवर करूंगा। खैर, फिर आप सितंबर में आगे बढ़ते हो और यहाँ पर आता है फुल मेंबर नेशन के साथ T20 सीरीज। जी हाँ, सितंबर में नेपाल जो है, सॉरी हाँ, नेपाल जो है वो T20 सीरीज खेल रही होगी किसी फुल मेंबर के साथ यूएई में। अब यूएई में कौन सा फुल मेंबर है जो मैचेस खेलता है, उसका जवाब है अफगानिस्तान। और भी टीम हो सकती है, ये बस एक तुक्का है, ये बस एक अंडरस्टैंडिंग है कि यूएई में आप मैचेस खेल रहे हो, फुल मेंबर के साथ खेल रहे हो। सो मोस्ट प्रोबेबली वो अफगानिस्तान हो सकती है, लेकिन उसके अलावा और भी कोई टीम हो सकती है, जिससे बीच में हमें वेस्ट इंडीज की कहानी भी सुनने को मिली थी। सो कौन सी टीम होगी यहाँ पर अभी मेंशन नहीं है। मे बी कैन जो है वो बातचीत कर रही है, इस वजह से कोई श्योर शॉट नहीं बताया गया। बट यस, ये जरूर लिखा हुआ है कि सितंबर में T20 सीरीज होगी अगेंस्ट फुल मेंबर नेशन इन यूएई, और इसी टाइम पर जो नेपाल ए की टीम है वो टूर कर रही होगी इंडिया या फिर बांग्लादेश का। फिलहाल ये मेंशन नहीं है, बट डोमेस्टिक वाले सेक्शन में और नेपाल ए वाले सेक्शन में ये लिखा हुआ जरूर है कि नेपाल टूर कर रही होगी इंडिया / बांग्लादेश का किसी एक कंट्री का, और यहां पर आप कुछ मैचेस नेपाल ए के लिए देख सकते हो। खैर, अगर सीनियर टीम की तरफ वापस से बढ़े, सो अक्टूबर में आप T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर देखोगे, अक्टूबर 1 से अक्टूबर 17 तक ओमान में। सो यूएई में आप सीनियर मैन के साथ खेल लोगे, कोई एक फुल मेंबर के साथ खेल लोगे, फिर उसके बाद ओमान आओगे। यूएई ओमान बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है कंडीशंस में। सो यहाँ पर थोड़ा सा बेनिफिट होगा, और ऊपर से जो आप खेलते हुए आ रहे हो, आपने इंडिया आकर के कुछ पॉकेट कैंप्स किए, आपने श्रीलंका में कुछ छोटे मोटे कैंप्स किए, आपने ऑस्ट्रेलिया में जाकर के T20 सीरीज खेली, आपने फुल मेंबर के साथ T20 सीरीज खेली। सो ये सारे T20 फिक्चर्स जो आपको दिखे, ये आकर के यहाँ पर कंप्लीट होगा जब T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर अक्टूबर में, अक्टूबर 1 से 17 के बीच में ओमान में खेला जाएगा। रिमेंबर, यही इसी चीज के लिए ये पूरी T20 सीरीज रखी गई। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अक्टूबर 17 के जस्ट बाद अक्टूबर 23 से क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 यूएई में होगा, और वहां पर यूएसए, यूएई और नेपाल होंगी। लेकिन इस ओडीआई फिक्चर के लिए और ऊपर प्रिपरेशन नहीं रखी गई है। सारी की सारी प्रिपरेशन जो है वो T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए रखी गई है। इस पर्टिकुलर फिक्चर के लिए CWC L2 का दूसरा राउंड जो कि यूएई में हो रहा होगा, यूएई, यूएसए और नेपाल के बीच में अक्टूबर 23 से नवंबर 4 तक, इसके आसपास जो है वो ओडीआई सीरीज नहीं रखी गई है। ये एक जो है सवाल का मतलब क्वेश्चनेबल चीज जरूर है। खैर, उसके बाद आप आगे बढ़ोगे, नवंबर में हांगकांग सिक्सेस रखा गया, और इसी नवंबर में एनपीएल भी होगा। हांगकांग सिक्सेस वी ऑल नो 4-5 2 दिन में खत्म हो जाता है टूर्नामेंट, तो ज्यादा फंडे नहीं है उसमें। लेकिन ये सीनियर मैन वाले सेक्शन में ये थोड़ा सा देखना होगा कि क्या पिछली बार की तरह एक दो प्लेयर आप टीम में एडजस्ट कर दोगे, और फिर उसके बाद जो जूनियर टीम है उसको ही ला करके आप मैचेस कराओगे, जैसे प्रतीश जीसी वगैरह गए थे और राशिद वगैरह भी उस टीम में थे। सो देखना ये होगा कि आप किस तरह से टीम फॉर्म करते हो। क्या वाकई अब सीनियर सेक्शन में आपने रखा है तो आप सीनियर 1-2 प्लेयर को डालोगे, और पिछली बार की तरह जितने जूनियर प्लेयर्स थे उनको डाल करके एक ए टीम या बी टीम या सी टीम जो भी आप उसको कहो वो बनाकर भेजोगे, या फिर आपका फोकस है कि भाई 2 दिन के लिए, पिछली बार टीम जब गई थी तो फाइनल्स तक मतलब पहुंचना और जीतना जूनियर टीम को थोड़ा मुश्किल लगा था, तो इस बार हम अपने मेन प्लेयर भेजते हैं। अगर ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत होगा, लेकिन ठीक है, 2 दिन का टूर्नामेंट है और इजीली हो सकता है अगर आप चाहो तो। लेट्स सी कि क्या प्लान्स है नेपाल के
हांगकांग सिक्सर्स को लेकर के। फिर उसी टाइम नवंबर में एनपीएल भी होगा और इस बार के एनपीएल में बहुत कुछ चेंजेस हो सकता है, वो मैं एक अलग वीडियो में बात करूंगा उस बारे में। लेकिन हाँ, ये है कि मिनी ऑक्शन और फिर एनपीएल, ये भी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम रहने वाला है इस पर्टिकुलर ईयर में नेपाल क्रिकेट के लिए। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ोगे, दिसंबर में 2 होम ओडीआई सीरीज वर्सेस ओमान आप खेलोगे और फिर उसके बाद नेपाल में होगा नेपाल, ओमान और यूएई का लीग 2 वाला राउंड। सो वहां पर भी आप ओडीआई सीरीज देखोगे और यहां पर इसके आसपास एक अच्छी बात यह है कि उसके जस्ट पहले ओमान से आप एक ओडीआई होम सीरीज खेल लोगे और फिर उसके बाद दिसंबर जब एंड होगा 3 T20 वर्सेस ओमान, मतलब ये ओमान जो है आपके पास आएगा, खेलेगा, फिर लीग 2 का एक राउंड खेलेगा और फिर उसके बाद एक और T20 सीरीज खेल करके ओमान का भी पूरा जो प्रैक्टिस, ट्रायल और मैचेस जो हैं वो सब इसमें कंक्लूड हो जाएंगे। सो ये पूरा जो नेशनल सीनियर टीम का हिसाब किताब है, इसमें जो इंटरेस्टिंग कुछ है उसमें एक तो इंटरेस्टिंग है ऑस्ट्रेलिया का टूर, क्योंकि वहां पर देखना होगा कि भाई टीम्स एक तो किस तरह की आती हैं, कैसे मैचेस होते हैं, कहां पर होते हैं, क्या फ्लड लाइट्स में होते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली वैसे ही होते हैं होंगे। सो लेट्स सी, ये भी देखना होगा क्या फ्लड लाइट्स में होते हैं, बिकॉज इस बार जो पूरा का पूरा फोकस T20 क्वालिफायर पर रखा गया, T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर पर रखा गया है। तो ये बात साफ है कि नेपाल जो है वो, उसका फोकस जो है वो एक तरफ है कि भाई पहले हमें ये क्वालिफाई करना है, T20 वर्ल्ड कप क्वालिफाई करना है, आना है, यहाँ खेलना है और फिर उसके बाद हम ओडीआईस की तरफ देखेंगे। बिकॉज अगर ओडीआई की तरफ ध्यान होता तो शायद थोड़े से और मैचेस आप ओडीआई के इस पूरे साल में डाल सकते थे, बिकॉज L2 के बहुत सारे राउंड आपके पास इस साल में खेलने हैं आपको। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जहां पर CWC L2 है वहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन रेज हो सकता है, लेकिन साथ में आपने फुल मेंबर सीरीज रखी है, आपने ऑस्ट्रेलिया का टूर रखा है और ये जो इंडिया और श्रीलंका का वो जो पॉकेट प्रिपरेशन या पॉकेट कैंप्स है ना, मुझे लगता है इससे थोड़ा सा और ऊपर बढ़ना चाहिए। अब यहां से आप थोड़ा सा और ऊपर बढ़ सकते हो। हालांकि मुझे लगता है कि मे बी नेपाल एक साल और लेना चाह रहा है कि भाई एक बार और आप T20 में अच्छा परफॉर्म कर दो, T20 वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म कर दो, क्वालिफाई कर लो एटलीस्ट नेक्स्ट राउंड में T20 वर्ल्ड कप के, और फिर उसके बाद जाकर के आप ये पॉकेट कैंप्स ना देख करके आप हो सकता है किसी पर्टिकुलर नेशन की ए साइड के साथ एटलीस्ट आप प्रॉपर T20 सीरीज देखोगे। जैसे यहां पर अभी पॉकेट कैंप्स हैं इंडिया के, हो सकता है कि जब आप क्वालिफाई कर लो, नेक्स्ट राउंड में चले जाओ, थोड़े से और आपके एक्सपीरियंसेस अच्छे हो जाएं, आपके रिजल्ट अच्छे हो जाएं, तो फिर आप पॉकेट कैंप ना मांग करके आप सीधा इंडिया ए के साथ सीरीज मांगो या फिर श्रीलंका ए के साथ सीरीज मांगो या बांग्लादेश का सीरीज मांगो या और भी जो टीम्स हैं उनसे या उनकी ए टीम के साथ आप 3 मैच की एटलीस्ट T20 सीरीज डिमांड करो। सो यस, आपकी परफॉर्मेंस और रिजल्ट अच्छे होंगे तो आपको डिमांड करने में भी मजा आएगा। सो ये पूरा इस बार का कैलेंडर, अभी फिलहाल मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ कैलेंडर बताया है, इसमें बहुत सारे और एंगल्स हैं जो हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपसे मैं जरूर जानना चाहूंगा, आप इस कैलेंडर से कितना ज्यादा सेटिस्फाइड हैं, या आपको कहां पर लगता है कि यार यहां पर थोड़ी सी चीजें और ऐड ऑन की जा सकती थी, या फिर इस पर्टिकुलर जगह पर नेपाल को नुकसान हो सकता है इस कैलेंडर को देखते हुए। खराब हुआ लगता है, डू लेट इन द कमेंट सेक्शन। टू देन, you guys sorry, you guys take care. I'll see you very soon. Bye bye.